जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? कहानी बहुत समय पहले द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का अत्याचारी राजा शासन करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करवाकर उन्हें विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह देवकी को मारने के लिए तलवार खींचने लगा, लेकिन वसुदेव जी ने वचन दिया, राजन, मैं तुम्हें देवकी से जन्मे हर संतान सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए, लेकिन कंस ने सभी को मार डाला। जब 8वां बच्चा होने का समय आया, पूरी जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन उस रात अद्भुत घटना हुई। आधी रात में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय जेल के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। सभी बंद ताले अपने आप खुल गए और पहरे का सारा पहरा मानो अदृश्य हो गया। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने 4 भुजाओं वाले भगवान खड़े हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान ने कहा, पिताजी, मुझे गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर ले जाइए। वहां यशोदा माता मेरी माता बनेंगी और बदले में उनकी बेटी को यहाँ ले आइए। वसुदेव जी ने उन्हें टोकरी में रखा, यमुना नदी पार की और गोकुल पहुँचे। वहां यशोदा के घर में कन्या पैदा हुई थी। वसुदेव जी ने कृष्ण को वहां छोड़कर कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा शत्रु जन्म ले चुका है और गोकुल में सुरक्षित है। इसके बाद कृष्ण ने बड़े होकर कंस के अत्याचार का अंत किया और धर्म की स्थापना की। इसी घटना की स्मृति में हम हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, रात 12 बजे कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान को मक्खन बहुत प्रिय था। पूरी जन्माष्टमी की कहानी दूंगा, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म से पहले की परिस्थितियां, कंस का आतंक, देवकी सुदेव का संघर्ष, गोकुल की बाल लीलाएं और जन्माष्टमी मनाने की परंपरा तक सब विस्तार से। अध्याय 1, मथुरा नगरी और कंस का उद्य। द्वापर युग में यमुना नदी के किनारे बसी मथुरा नगरी अपनी समृद्धि, सौंदर्य और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ यदुवंशी राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, जिसके कारण लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन उनके पुत्र कंस का स्वभाव एकदम विपरीत था। वह बलवान तो था, लेकिन अहंकारी, क्रूर और लालची भी। उसे अपनी शक्ति पर घमंड था और राजपाट पर पूरा नियंत्रण चाहिए था। समय के साथ कंस का प्रभाव बढ़ा और वह अपने पिता को कैद करके खुद सिंहासन पर बैठ गया। कंस का आतंक इतना फैल गया कि लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते। उसने आसपास के राज्यों को जीतकर मथुरा को और भी शक्तिशाली बना दिया, लेकिन उसका शासन भय और अत्याचार पर आधारित था। अध्याय 2, देवकी सुदेव का विवाह और भविष्यवाणी। कंस की एक बहन थी, देवकी। वह सौम्य, सुंदर और सद्गुणों से भरपूर थी। उसका विवाह यदुवंशी कुल के वीर और धर्मनिष्ठ वसुदेव जी से तय हुआ। विवाह का दिन आया, पूरा मथुरा उत्सव के रंग में डूब गया। शादी के बाद कंस स्वयं अपनी बहन और बहनोई को रथ में बैठाकर उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था। वह अपनी बहन से प्रेम करता था और इस कारण यह काम खुद करना चाहता था। यात्रा के बीच में अचानक आसमान में दिव्य आवाज गूंजी, हे कंस, तू जिस बहन को प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये शब्द सुनते ही कंस का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल उठी। वह तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार खींच बैठा।
वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यह तुम्हारी बहन है, इसे मारना अधर्म है। मैं वचन देता हूँ कि देवकी से जन्म लेने वाले हर संतान को मैं तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए दोनों को मथुरा के कारागार में कैद कर दिया। अध्याय 3। पहले 7 पुत्रों की मृत्यु समय बीतता गया। देवकी का पहला पुत्र पैदा हुआ। वसुदेव जी ने अपने वचन के अनुसार उसे कंस के हवाले कर दिया। कंस ने बिना दया दिखाए उसे मार डाला। ऐसे ही एक एक करके देवकी के 7 पुत्र कंस के हाथों मारे गए। प्रत्येक बार देवकी और वसुदेव के दिल में माता पिता का दर्द और गहरा हो जाता, लेकिन वे असहाय थे। 7वें गर्भ में जो संतान थी, वह भगवान विष्णु की माया से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित हो गई। वही आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मे। अध्याय 4। 8वें पुत्र का जन्म और अद्भुत घटना। आखिरकार वह रात आई जब देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था। कंस ने जेल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि कोई पक्षी भी वहां नहीं आ सकता था। भाद्रपद मास की अष्टमी की आधी रात को चारों ओर गहरी शांति छा गई। अचानक कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने देखा कि उनके सामने 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हैं, जिन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। भगवान ने कहा, माँ पिता, मैं आपका पुत्र कृष्ण बनकर अवतरित हुआ हूँ। मेरा यह रूप कोई नहीं देख सकता। आप मुझे तुरंत गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दें। यह कहकर उन्होंने बाल रूप धारण कर लिया। तभी चमत्कार हुआ, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के ताले अपने आप खुल गए। दरवाजे बिना आवाज के खुल गए। वसुदेव जी ने बालकृष्ण को टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में यमुना नदी की ओर चल पड़े। अध्याय 5। यमुना पार और गोकुल पहुंचना। उस रात मूसलधार बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जब वसुदेव जी ने कदम रखा तो नदी का जल भगवान के चरण छूते ही शांत हो गया। नदी पार करके वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा माता ने उसी रात एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने कृष्ण को वहां छोड़कर कन्या को लेकर वापस जेल आ गए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी ने बच्चा जन्म दिया है। वह तुरंत आया और कन्या को मारने के लिए उठा लिया, लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा शत्रु जन्म ले चुका है और गोकुल में है। कंस क्रोध से पागल हो गया। उसने गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, लेकिन हर बार असफल रहा। अध्याय 6। गोकुल की बाल लीलाएं और कंस का अंत। गोकुल में कृष्ण ने माखन चुराना, गोपियों से छेड़छाड़, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना जैसी लीलाएं की। समय आने पर उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। अध्याय 7। जन्माष्टमी की परंपरा। भगवान कृष्ण के जन्म की यह अद्भुत रात ही आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और रात 12 बजे कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं।